नमो हरिहरं सिद्धं नमो वज्राय सर्वव्यापेकचिद्रूप सर्वपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय व्यात्मने लोकजन सारगी ग्रंथ है और इसमें कल अपन ने इस 97वें नंबर की गाथा के संबंध में जो भूमिका थी वो बनाई थी, क्योंकि 11 दिन बाद ये शुरू हुआ था। अब स्वरूप अस्तित्व तो अपन समझ गए, माने स्वरूप अस्तित्व माने हर एक द्रव्य है ना, जाति अपेक्षा से 6 प्रकार के हैं और संख्या अपेक्षा से उन जातियों के अनेक अनेक द्रव्य हैं। धर्म धर्म आकाश इन 3 को छोड़कर के, क्योंकि ये तो एक एक ही है और काल द्रव्य असंख्यात हैं और जीव अनंत हैं और पुद्गल अनंत अनंत। तो हर एक द्रव्य का जो स्वरूप अस्तित्व है वो स्वच्छ तुष्ट की सीमा में, उसकी मर्यादा में रहता है हर एक का। जैसे वो आलू की एक कणी पर उसमें असंख्यात शरीर होते हैं और एक एक शरीर में अनंत अनंत निरोधिया जीव होते हैं। तो उसमें से एक एक जीव का जो स्वरूप अस्तित्व है वो उसके चतुष्टय में है, उसकी मर्यादा उतनी ही है। ऐसे ही अंदर में ये जो चेतन वस्तु मेरी है, यहाँ प्रयोजन तो यही है, ये द्रव्य का जो स्वरूप अस्तित्व है वो स्वरूप अस्तित्व इसके अपने चतुष्टय की सीमा में है, और क्षेत्र काल भाव की सीमा में। इसमें आया था ना अपन ने जब ये 96 नंबर की गाथा इसका स्वाध्याय किया था तब ये बात आई थी। ठीक है, अब इस शरीर में कितने पुद्गल परमाणु, अनंत पुद्गल परमाणु हैं, तो उसमें से एक एक परमाणु का जो स्वरूप अस्तित्व है वो अपने स्वचतुष्टय की सीमा में है और वो उसका जो स्वरूप अस्तित्व है वो दूसरे परमाणु के स्वरूप अस्तित्व को स्पर्श नहीं करता। इतनी स्वतंत्रता है। ठीक है, अब यहाँ सादृश्य अस्तित्व को बताते हैं, क्योंकि अस्तित्व 2 प्रकार का बताया था आचार्य जी। एक स्वरूप अस्तित्व, दूसरा सादृश्य अस्तित्व। तो उसकी गाथा है, उसको देखो पढ़ते हैं अपन। कितनी सुंदर गाथा है, 188 पेज पर है। दिव्य लक्षणाणम लक्षणमेगं सदित्य सवयम् उवदि सदा खलु धम्मम् जिणवरवसेन पन्नक्तम् भेदे भेदे लक्षणेन सर्वगत सत्वलक्षणैकचे धर्मने उपदेशता निरदेश। अन्वयार्थ है, धर्म का वास्तव में उपदेश करते हुए जिनवर प्रसव ने इस विश्व में विविध लक्षण वाले भिन्न 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 स्वरूप अस्तित्व वाले सर्व द्रव्यों का
सत ऐसा सर्वगत लक्षण सादृश्य अस्तित्व एक कहा है। ठीक है, सादृश्य अस्तित्व कैसा है? दो विशेषताएं बताई। जैसे भिन्न भिन्न द्रव्यों के जो सत हैं, अस्तित्व हैं, वे भिन्न भिन्न है। ठीक है, लेकिन जो सादृश्य अस्तित्व है वो एक है, लेकिन वो सर्वगत है। सर्वगत है माने कि वो जो सादृश्य अस्तित्व है ना, सब में समाया हुआ है ना, नहीं आएगा। देखो, जैसे एक एक द्रव्य अनादि अनंत है ना, अनादि निधन है कि नहीं एक एक द्रव्य, और एक एक द्रव्य अविनाशी है, अहेतुक है, और उसकी सत्ता ऐसी है, अकारण है, अहेतुक कहो और अविनाशी। तो एक जैसे एक एक द्रव्य की है, तो वैसे ही इस पूरे लोक की, लोकालोक की, इस पूरे विश्व की जो सत्ता है, जिसमें ये सब समाहित है, तो वो भी अनादि निधन है ना। ये विश्व कैसा है? हाँ, क्योंकि उनमें जो इतने द्रव्य हैं वे सबके सब अनादि निधन हैं, अविनाशी है, अहेतुक है, अकारण है, कोई उनका कारण नहीं है। ठीक है, उनका कभी विनाश होता नहीं है, ऐसे हैं। तो ये विश्व भी ऐसा ही है ना, तो विश्व भी सदा काल ऐसा का ऐसा ही रहता है ना। तो ऐसा का ऐसा रहना, इसका मतलब ये पूरा का पूरा विश्व जिसमें भिन्न भिन्न लक्षण वाले अनेक द्रव्य हैं, तो उसका भी एक सत पूरा हुआ ना, क्योंकि सत का कभी विनाश नहीं होता है, तो विश्व का विनाश नहीं होता है। इसलिए उसको जो एक सत है, ये एक शब्द आया ना अंत में, एक कहा है, तो एक सत है। तो एक सत है, लेकिन कैसा है? वो सर्वगत है, सब में समाया है। आया कि नहीं आया? देखो, ये छह जातियों के जो द्रव्य है ना, तो ये छह जातियों के द्रव्य अपने अपने में अलग अलग विशेषताओं वाले हैं। उनकी विशेषताएं वे आगे बताएंगे। जहाँ गे विशेष प्रज्ञापन अधिकार आएगा 127 नंबर की गाथा से 144 तक 18 गाथाएं आई हैं, उसमें गे विशेष प्रज्ञापन अधिकार है, और यहाँ ये गे सामान्य प्रज्ञापन अधिकार। तो वह सबके विशेष बताएंगे, कोई रूपी है, कोई अरूपी है, कोई क्रियावान है, कोई क्रियावान नहीं है, इस तरह उनकी विशेषता बताएंगे। ठीक है, तो लेकिन वे अनेक अनेक भिन्न भिन्न लक्षणों वाले जो द्रव्य हैं, उनका जो समूह है, तो उन सब में एक सत व्यापक है। उन सब में एक सत व्यापक है, क्योंकि अगर वो व्यापक नहीं हो तो कोई तो असत हो और कोई सत हो, कभी सत हो कभी असत हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, सबके सब ऐसे ही है ना, सब सत है। सब सत है तो मतलब पूरा लोक ही सत है कि नहीं है? ऐसा वो एक कहा और सर्वगत कहा, तो वो एक सत्ता, उसका नाम सादृश्य अस्तित्व है। ठीक है, अब इसकी टीका पर पढ़ते हैं। देखो, इसका जो विशेष है ना वो इतना ही है, केवल सादृश्य अस्तित्व का इसका ज्ञान क्यों करा रहे हैं आचार्य जी हमें? ये विषय है।
कि अगर इसमें ऐसा नहीं माना जाएगा कि वो सर्वगत है, तो कोई सत माना जाएगा, कोई असत माना जाएगा, लेकिन सब के सब सत्य है। उससे इस बात की पुष्टि होती, सब सत्य हैं तो ये पूरा विश्व भी सत्य है, और ये विश्व सत्य है तो वे सब एक एक भी सब सत्य है। तो एक एक का जो अस्तित्व है वो स्वरूप अस्तित्व कहलाता है, और जो सबका अस्तित्व है वो एक साथ, वो सादृश्य अस्तित्व कहलाता है। ऐसा है। देखो हम इसको टीका को पढ़ते हैं। इस विश्व में विचित्रता को विस्तारित करते हुए, अर्थात विविधता अनेकता को दिखाते हुए, अनेकता है ना विश्व में, क्योंकि अलग अलग प्रकार के द्रव्य हैं, विविधता कहो कि अनेकता कहो। जैसे अपन अपन अपने देश की बात करते हैं, इस भारत देश की, तो इस भारत देश में विविधता है कि नहीं? अनेक धर्मों को मानने वाले, अनेक अनेक जातियों के लोग, अनेक अनेक भाषाएं बोलने वाले, उनकी सबकी विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं, विभिन्न प्रकार के तीज त्योहार हैं, तो विविधता है ना उनमें, लेकिन तो भी सब में एकता है। और उस एकता का नाम क्या है पता है आप? उस एकता का नाम है भारतीयता। क्या है? जैन है वो भी भारतीय है, बौद्ध है वो भी भारतीय है, मुसलमान है वो भी भारतीय है, सिख है वो भी भारतीय है। तो सब में एक पना है ना, और सब में अनेक पना है। वैसे इस विश्व का समझ लें कि इसमें विविधता भी है और एकता भी, इतना बताना है। विचित्रता को विस्तारित करते हुए अन्य द्रव्यों से व्यापृत रहकर प्रवर्तमान, और प्रत्येक द्रव्य की सीमा को बांधते हुए ऐसे विशेष लक्षण भूत स्वरूप अस्तित्व से लक्षित होते हैं। बस केवल इतना एक वाक्य उन्होंने लिखा यहां तक। क्या है कि जितने द्रव्य है ना अलग अलग जाति के, अलग अलग, तो वे क्या है, एक एक द्रव्य अन्य द्रव्य से अलग है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से व्यापृत मान भिन्न, अलग। हर एक द्रव्य का अपना अपना स्वचतुष्टय है, इसका मतलब वे व्यापृत है। ठीक है, व्यापृत रहकर प्रवर्तमान। अन्य द्रव्यों से, एक द्रव्य अन्य द्रव्यों से, जैसे जीव जाति का द्रव्य है तो अन्य द्रव्यों से माने पुद्गल जाति के द्रव्य, आकाश जाति के द्रव्य, ऐसे उनसे व्यापृत है। हाँ जी, अलग है, वो अलग ही रहता है, वो उनमें मिलता नहीं है। ख्याल में आएगा नहीं? और अपने इनमें भी जीव जाति के अनेक है ना, तो उनमें भी एक एक में लगा है। वास्तव में तो इसका प्रयोजन यही है, एक जीव द्रव्य अन्य जीव द्रव्यों से व्यापृत रहकर प्रवर्तमान है। देखो, सिद्ध शिला पर कितने जीव हैं? सिद्ध सिद्ध अवस्था वाले अनंत जीव है ना, तो अनंत जीव हैं और वे एक ही अवगाहना में है। ठीक है, और एक ही अवगाहना में होने पर भी एक एक जीव द्रव्य मान एक एक सिद्ध भगवान, वे दूसरे सिद्ध भगवान से, अन्य सिद्ध भगवानों से व्यापृत है। ये आशय समझ। क्या कहा? हाँ जी,
ऐसे व्यापृत हैं। अब सब आ गए इसमें। अभी मैंने निगोद का उदाहरण दे दिया है, और अब मैंने सिद्ध भगवान का उदाहरण। तो ये सब के सब एक दूसरे से व्यापृत है, भिन्न है। ठीक है, भिन्न रहकर प्रवर्तमान और प्रत्येक द्रव्य की सीमा को बांधते हुए ऐसे विशेष लक्षण भूत स्वरूप अस्तित्व। तो हर एक का अपना अपना स्वरूप अस्तित्व है ना, और वो स्वरूप अस्तित्व उसका ही उसमें ही है ना, लेकिन दूसरे में नहीं है उसका। अनंत सिद्ध भगवान है, तो एक सिद्ध भगवान का स्वरूप अस्तित्व उसी अपनी सीमा में बंधा हुआ है, लेकिन वो दूसरे की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। एक शरीर में, असंख्य शरीरों में से एक शरीर में अनंत जीव राशि है, निगोदीय जीव राशि। तो एक जीव वो अपने स्वचतुष्टय में उसका स्वरूप अस्तित्व है, लेकिन उसका वो दूसरे के स्वरूप अस्तित्व को वो स्पर्श नहीं करता, उससे वो व्यापृत रहता है, भिन्न रहता है। ऐसे अपने अपने सब स्वरूप अस्तित्व वाले हैं ना, ये उससे लक्षित होते हैं, माने लक्षित पहचाने जाते हैं ना, कि सबका ये अस्तित्व उससे पहचाने जाते हैं ना। अगर वे इस प्रकार से नहीं हो तो कोई किसी में मिल जाए, कोई किसी में मिल जाए, कभी कोई किसी में मिल गया, कभी कोई अलग हो गया, कभी किसी का अस्तित्व रहे, कभी किसी का अस्तित्व नहीं रहे, ऐसा हो सकता है। ऐसे पुतगलों को समझ लेना, पुतगल परमाणु को वैसे ही समझ लेना, लेकिन उनका तीनों काल हर एक द्रव्य का अन्य द्रव्यों से पराप्रत रह करके रहते हुए और उसका अपना स्वरूप अस्तित्व निरंतर कायम रहता है, और उसका स्वरूप अस्तित्व अपनी सीमा की मर्यादा में ही रहता है, उसमें ही रहता है। बोलो ओम प्रकाश जी, समझ में आया कि नहीं आया? भैया देखो, भाषा तो इसकी ऐसी है, कठिन है। अपन अभ्यास करेंगे तो समझ में आएगी। तो भाषा तो अपन देखें तो समय सार जी की भी सरल नहीं है, क्यों भैया? अभ्यास करना पड़ेगा। अरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी की भी सरल नहीं है, उसका भी अभ्यास अपने को करना पड़ेगा। हाँ जी, ज्ञानियों के अभिप्राय को पकड़ने के लिए हमें उसका अभ्यास करना चाहिए। देखो, ठीक है, लक्षित होते हैं, फिर भी ऐसा होने पर भी क्या है, सर्वद्रव्यों का विचित्रता के विस्तार को अस्त करता हुआ, क्या कहा? हाँ, सर्वद्रव्यों का जो विचित्रता है उन सबकी, उनको अस्त करता हुआ माने उनको गौण करता हुआ, उनको लक्ष्य में न लेता हुआ। समझ में आया? उनको लक्ष्य में, किसको लक्ष्य में नहीं लेता हुआ? जो भिन्न भिन्न द्रव्यों का जो स्वरूप अस्तित्व है और उस स्वरूप अस्तित्व से उनकी भिन्नता पहचानी जाती है, उसको लक्ष्य में नहीं लेता हुआ, उसको गौण करता हुआ, उसकी उपेक्षा करता हुआ, अस्त करता हुआ, उपेक्षा करता हुआ, गौण करता हुआ, एक ही बात है। आगे सब, हाँ जी, पहले तो सब है ना, एक एक उनका स्वरूप अस्तित्व है ना, अब उसको गौण कर दिया स्वरूप अस्तित्व को। हाँ जी, वहां वो नहीं है, स्वरूप अस्तित्व को गौण करता हुआ क्या कहते हैं, सर्व द्रव्यों में प्रवृत्त होकर रहने वाला, सब द्रव्यों में प्रवृत्त है वो, स्वरूप अस्तित्व एक द्रव्य में प्रवृत्त है, ठीक है, लेकिन जो सादृश्य अस्तित्व है वो सर्व द्रव्यों में प्रवृत्त है, सर्व द्रव्यों में प्रवृत्त। इसलिए उसने क्या किया कि उसने उसको गौण कर दिया है। किसको गौण कर दिया? हाँ, ये बात, स्वरूप अस्तित्व वहां अस्त हो गया है, और इसका सादृश्य अस्तित्व का उदय हो गया, उसकी उपेक्षा हो गई और इसकी अपेक्षा।
बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? क्या समझ में? हाँ जी। क्यों कर दिया? क्योंकि जब हम अनेकता में एकता देखेंगे, ठीक है, तो अनेकता को गौण करना पड़ेगा ना। अभी जैसे मैंने भारत देश का उदाहरण दिया, तो अनेक जाति वाले, अनेक धर्म वाले, अनेक भाषाएं बोलने वाले, अनेक संस्कृतियों वाले, उनके सबके पहनावे अलग अलग है। यहाँ पे ये जो अपना दिल्ली में जो केंद्रीय सरकार है, उसकी जो मिनिस्ट्री है, तो उसमें एक चिदम्बरम थे, ठीक है। तो वे चिदम्बरम क्या पहनते थे पता है? कभी देखा? नहीं। धोती और शर्ट पहनते थे, ऐसी कॉलर वाली, वैसी कॉलर जैसे आप पहने, ऐसी शर्ट। और धोती भी कैसे पहनते थे? दक्षिण वालों की जो धोती है वो अलग प्रकार से होती है, वो कांच लगा के अपने यहाँ पहनते हैं ना, वैसे नहीं पहनते वे जैसे अपन तहमत बांधते हैं ना, वैसे पहनते। और बढ़िया शानदार धोती पहनते थे। जो मिनिस्टर होता है तो वो उसके क्या कमी है? तो अब वो ऐसा पहनावा पहनते थे। कोई कश्मीरी हो या हिमाचल प्रदेश का हो तो वैसी टोपी लगाता है। और कोई यहाँ ऐसा हो जो महाराष्ट्र का हो तो वो गांधी टोपी लगाता है। महाराष्ट्र में गांधी टोपी आज भी चलती है। पुराने सब लोग आपको जितने मिलेंगे ना 50-60 साल के, वे सब के सब टोपी लगाए मिलेंगे आपको, गारंटी से। सब टोपी लगा, ये सब। तो ये सब अपनी अपनी संस्कृति, अपना अपना पहनावा सबका अलग अलग है ना। लेकिन जब भारत देश एक है, हम उसमें एक वो गाना है किसी फिल्म का, तो उसमें ये है कि हम जो है वो मुसलमान नहीं है, हम हिंदू नहीं है, हम सिख नहीं है, हम ईसाई नहीं है। तो नहीं है माने उसका निषेध कर दिया ना। भारत हमारा एक देश और हम सब भारतीय। इसका मतलब क्या होगा कि वो अनेकता को गौण कर दिया और एकता को मुख्य किया, अनेकता की उपेक्षा की और एकता की अपेक्षा रखी। तो समझ में आया कि नहीं? सब में वो भारतीयता सब में व्यापक है ना, सब में प्रवर्तमान है, भारतीयता का नहीं है। मुसलमान है उसमें भी है, सिख है उसमें भी है, ईसाई है उसमें भी है, हिंदू है उसमें भी है, बौद्ध है उसमें भी है, जैनी है उसमें भी है, सब में सब भारतीय है, सब भारतीय, सब भारतीय। तो अनेकता को गौण कर दिया ना, वो अस्त हो गई ना अनेकता। ऐसे यहाँ पर वो स्वरूप अस्तित्व को गौण करते हो, उसको उसका अस्त होता हो और सब में एक पने से प्रवर्तमान। जैसे में भारतीयता एक पने से प्रवर्तमान है सब में। भारतीयता की अपेक्षा से मैं कोई अलग हूं और एक मुसलमान भाई कोई अलग है? नहीं है। यही बात है। जैनी अलग है और सिख अलग है? नहीं, सब भारतीय। भारत भारतीयता की दृष्टि से देखा जाए तो सब एक है, अनेक नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर अनेकता माने अनेकता को गौण कर दिया और एकता को मुख्य किया। ये सब वास्तव में लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो हम जितने भारतीय हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हैं, सब जितने हैं, ये हमारे कितने गर्व की बात है। हमें कैसा लगता है? ये 145 करोड़ भारतीय, सबके सब भारतीय हैं। अरे वो नहीं, वो तो ठीक है, ये तो राग देश की बात है, इनमें क्या
अनेकता, तो अनेकता को गौण करेंगे तो हमें एकता दिखाई देगी, हम एकता को गौण करेंगे तो अनेकता दिखाई देगी। यही तो आया ना, ऊपर आया था ना कि उस अनेकता रूप से विचित्रता को विस्तारित करते हुए, माने अनेक पने को विस्तारित करते हुए, उसको मुख्य करते हुए, और यहाँ कहा कि वो उसको गौण करते हुए और एकत्व को प्रकट करते हुए। देखो, हाँ, सर्वद्रव्यों में प्रवृत्त होकर रहने वाला और प्रत्येक द्रव्य की बंधी हुई सीमा की अवगणना करता हुआ। प्रत्येक द्रव्य की अपनी अपनी सीमा है ना, हाँ, तो उसकी सीमा को अवगणना करना माने उसको नहीं गिनना, क्योंकि जब हम एकता की बात करेंगे तो फिर उसमें उसको नहीं गिना जाएगा कि तू सिख है, ये बौद्ध है, ये मुसलमान है, ये नहीं गिना जाएगा। उसकी अवगणना करते हुए, उसको न गिनते हुए, उसको दृष्टि में न लेते हुए, सत ऐसा जो सर्वगत, सर्वगत ये आ गया ना, जैसे भारतीयता सर्वगत है ना, 145 करोड़ जनता, उसमें छोटे बड़े बच्चे, गरीब अमीर, सब सब अनेक प्रकार के हैं ना, है, मालिक मजदूर, सब सब उसमें आ गए कि नहीं आ गए, लेकिन सबके सब उनकी एकता अनेकता को नहीं देखते हुए, उसकी अवगणना करते हुए, एक एक भारतीयता, एक भारतीयता, एक भारतीयता। आज का पैदा हुआ बच्चा वो भी भारतीय है, और एक 90 साल का बूढ़ा है वो भी भारतीय। हाँ जी, हाँ जी, एवं इसी प्रकार से यहाँ इस विचित्र विचित्र प्रकार के जो अनेक द्रव्य हैं, इनमें इनका अपना अपना जो स्वरूप अस्तित्व है, उसको न गिनते हुए और सबको एक सत से देखते हुए, एक सत, एक सत, एक सत, एक सत। बोलो, ख्याल में आया कि नहीं? ये कहा सर्व द्रव्यों में प्रवृत्त होकर रहने वाला, जैसे जितना जितनी संख्या है यहाँ पर देश में, जितने नागरिक हैं, तो सबका सभी नागरिकों में वो भारतीयता समान रूप से प्रवर्तमान है ना, क्या नहीं है? है। इसी प्रकार से एक सत सभी द्रव्यों में प्रवर्तमान है ना, एक पने से, एक पने से जो सभी द्रव्यों में प्रवर्तमान है, और उनकी विशेषताओं को, विचित्रताओं को गौण कर दिया वहां, तो हम एक सत से उन्हें देख रहे हैं। आया समझ में? जो सर्वगत सामान्य लक्षण भूत सादृश्य अस्तित्व है, वह वास्तव में एक ही जानना चाहिए। मिला कि नहीं मिला? हाँ, सादृश्य अस्तित्व एक है, वो सब में व्यापक है। जिस समय हम सादृश्य अस्तित्व को, इस पूरे विश्व को देखें, तो उस समय इनकी जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो द्रव्य हैं, ठीक है, उनका अपना अपना चतुष्टय है, उसको हमने गुण कर दिया और एक अस्तित्व से उनको देखा गया। आ गया क्या? देखो, आगे कहते हैं, वह वास्तव में एक ही जानना चाहिए। सादृश्य अस्तित्व एक ही है, सादृश्य अस्तित्व एक ही है। इस प्रकार सत ऐसा कथन और सत ऐसा ज्ञान, क्या कहा? सत ऐसा कथन और सत ऐसा ज्ञान। ज्ञान से जाना जाता है ना, और शब्दों से कथन किया जाता है।
तो सत एक शब्द है और उस सत का जो वाच्य है ऐसा अस्तित्व वो ज्ञान का विषय है। तो सत ऐसा ज्ञान कि ये सत है, ऐसा ज्ञान होएगा ना, माने ज्ञान में वो सत एक पने से जाना गया और सत ऐसा एक शब्द से वो पूरे को कह दिया गया। सत ऐसा कथन और सत ऐसा ज्ञान सर्व पदार्थों का परामर्श करने वाला है। माने सर्व पदार्थों को एक साथ लक्ष्य में लेने वाला है। जैसे 145 करोड़ जनता को एक साथ लक्ष्य में लेने वाला कौन है? एक शब्द भारती। उस भारती में कौन रह गया? कोई नहीं बचा, सब आ गए एक शब्द से। ठीक है, ये भारती। तो ऐसा भारती एक शब्द, कथन कहो शब्द कहो, और भारतीयता ऐसी ज्ञान है, ये सब के सब भारतीय। तो भारतीयता का ज्ञान होगा ना अपने को। तो हमने वहां सबको गौण कर दिया ना, सब उनकी विचित्रता है उनको गौण कर दिया, और एक भारतीयता। सब में हमें क्या दिखाई दे रही है? हमें कोई मुसलमान, कोई इस प्रकार का, कोई ऐसा, कोई वैसा, जाति जाति से, धर्म से, प्रदेश से, पहनावे से, संस्कृति से, भाषा से कोई भेद हमें दिखाई नहीं दे रहा। हमें तो सब में एक भारतीयता दिखाई दे रही। तो ऐसा सत ऐसा कथन और सत ऐसा ज्ञान, ऐसा ज्ञान सर्व पदार्थों का परामर्श करने वाला है। मैंने कथन भी सर्व पदार्थों में शामिल है, सब पदार्थों के बारे में है, ये एक साथ, अलग अलग एक एक के बारे में नहीं है। सत शब्द जब यहाँ कहा जाएगा और उसको विचित्रता को गौण कर दिया है, तो वो एक शब्द सत, वो क्या कर रहा है वहां कि सबको जोड़ लिया ना उसने आपस में, सबको जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया? इसका नाम है कि सर्व पदार्थों का परामर्श करने वाला। भारतीय कहने से सारे नागरिक एक साथ एक सूत्र में पिरो दिए गए। आया कि नहीं आया? ऐसे ही सत शब्द कहने से एक सत के द्वारा जितने अनंतानंत द्रव्य हैं इस विश्व में, वे सब एक सत नामक सूत्र में पिरो दिए। और ऐसा उनका ज्ञान, तो ये ज्ञान से और कथन से सारे पदार्थ उसमें शामिल हो गए ना। सर्व पदार्थों का परामर्श करने वाला, सर्व पदार्थों को एक साथ एक पने से लक्ष्य में लेने वाला, उनकी विचित्रता को लक्ष्य में लेने वाला नहीं। आगे समझ में? देखो, मैं कभी कभी एक बात कहता हूं कि भैया ओम प्रकाश जी, ये जो विश्व है, तो ये विश्व में मैं शामिल हूँ क्या? नहीं हूं ना, विश्व से भिन्न तो नहीं हूं ना। तो ये मैं विश्व में शामिल हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उस सादृश्य अस्तित्व में शामिल, मैं अलग और ये देह अलग, अन्य जीव अलग, इसकी कोई बात यहां नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, इसका ये माने लाभ है अपने को कि दो बातें। पहली बात तो ये कि हम अपने को इस विश्व का ही एक अंश माने है, क्योंकि जो एक सत है वो सत सबको एक साथ प्रयोग है, उसमें मैं भी नहीं बचा हूं। आया कि नहीं? अब इसको गौण कर दिया, ये अस्त हो गया, और हमने क्या किया कि मैं न्यारा हूं। ये स्वरूप अस्तित्व हो गया कि मेरा स्वरूप अस्तित्व न्यारा है। लेकिन जितने स्वरूप अस्तित्व वाले पदार्थ हैं उनमें सब में एक सत स्वीक माने समाया हुआ है,
सब में समाया हो। बोलो समझ में आया? तो दोनों बातें अपने को, यहाँ अनेकांत है, एकांत नहीं है। सब एक साथ एक शब्द से सत है, एक सबका एक साथ ज्ञान किया जाता है सत के रूप में। ठीक है, इसका नाम सादृश्य अस्तित्व है। और उनका अलग अलग भिन्न भिन्न ज्ञान किया जाता है, भिन्न भिन्न कथन किया जाता है, उसका नाम स्वरूप अस्तित्व। सीधा सीधा है। अब देखो आचार्य देव इसमें यहाँ हेतु देते हैं, यदि वह ऐसा न हो। कौन? कौन ऐसा न हो? हाँ, सादृश्य अस्तित्व। सादृश्य से ऊपर शब्द आ गया ना, सादृश्य अस्तित्व आया था ना, ये सर्वगत सामान्य लक्षण रूप सादृश्य अस्तित्व है, ये आया था ना। अगर वो सादृश्य अस्तित्व ऐसा न हो तो क्या होगा? तो कोई पदार्थ सत, कोई असत, कोई सत तथा असत, और कोई अवाच्य होना चाहिए। कोई पदार्थ तो सत होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो तो, इसमें इतने द्रव्य है ना, तो फिर क्या हो जाएगा भैया? अगर एक साथ सबका एक पना नहीं हो, जैसे सभी भारतीय हैं ऐसा नहीं हो, तो कोई तो भारतीय होगा और कोई भारतीय नहीं होगा। इतने नागरिक तो यहाँ रह रहे हैं, कोई भारतीय हो और कोई भारतीय न हो। अर्थ अथवा तो किसी को भारतीय कहा जाए, किसी को न कहा जाए। बोलो, सब अगर भारतीय नहीं होंगे, हमने एक शब्द से सबको भारतीय कह दिया, अगर ऐसा न कहा जाए तो कोई तो भारतीय है, कोई भारतीय नहीं है। कोई भारतीय है, कभी वो है कभी नहीं है। बोलो है? और कोई किसी को भारतीय कहा जाए, किसी को नहीं कहा जाए। किसको कहा जाए भैया? शंका हो जाएगी ना, अवाच्य हो जाएगा, कथन ही उसका नहीं कथन किया जा सकता, झगड़ा खड़ा हो जाएगा ना। लेकिन सब भारतीय हैं, इस देश में रहने वाले जितने नागरिक हैं सबके सब भारतीय। ये आशय, कोई सत, कोई असत, कोई सत और असत, और कोई अवाच्य, जिनका कथन ही नहीं किया जा सकता। किंतु वह तो विरुद्ध ही है। लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता। जब सबके सब सत हैं तो सब में एक सामान्य सतपना भी हो गया क्या नहीं हो गया? और सब में एक साथ सामान्य सतपना है, तो उनमें से अलग अलग एक एक भी सत है ना। बोलो समझ में आया कि नहीं? फिर तो अपने को अपने पे ही शंका खड़ी हो जाएगी कि अपना सत है क्या नहीं है। अगर सबको सत नहीं कहा जाए तो ये सब सत नहीं है, सब सत नहीं है। क्यों? क्योंकि सब सत होंगे तो सबका एक सतपना होना चाहिए ना। अगर सब सत हैं तो सबका एक सतपना होना चाहिए ना। अगर सब भारतीय हैं तो सब में एक भारतीयपना होना चाहिए ना। अगर ऐसा नहीं माना जाए तो फिर क्या होगा? फिर अपने भी शंका खड़ी हो जाएगी, मैं भारतीय हूं क्या नहीं हूं। कोई मुझे भारतीय मानेगा क्या नहीं मानेगा? तो सब भारतीय नहीं है, सब भारतीय नहीं है। कुछ भारतीय हैं, कुछ भारतीय नहीं है। हाँ जी, क्या ओम प्रकाश जी समझ में आया? देखो, ये जो घुसपैठिए होते हैं ना, घुसे आते हैं, तो वे अपने को अ, बिना किसी लाग लपेट के निसंकोच बने अपने को कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? उन्हें अपने बारे में शंका है। हम भारतीय नहीं है, हम भारतीय ऐसा मानते हैं, लेकिन हम सीना तान के कहते हैं हम भारतीय हैं।
हमें कोई शंका नहीं है, आया कि नहीं आएगा। तो जितने भारतीय एक सूत्र में जिनको पिरोया है, वे सब अपने को कहते हैं हम भारतीय हैं, उन्हें कोई शंका नहीं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो तो कोई भारतीय हो कोई भारतीय ना हो, किसी को भारतीय कहा जाए किसी को न कहा जाए, कोई कभी भारतीय हो कभी भारतीय ना हो, ऐसा प्रसंग आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, 145 करोड़ जनता सब एक साथ भारतीय ही है। तो मैं भी भारतीय हूं। समझ में आया ना? आगे कहते हैं देखो, और यह सत ऐसा कथन और ज्ञान के सर्व पदार्थ परामर्शी होने की बात तो सिद्ध हो सकती है वृक्ष की भांति। इनमें जितनी गाथाएं है ना, सब आचार्य देव ने इस सिद्धांत को बताने के लिए एक एक दृष्टांत लिया है। अब यह दृष्टांत क्या लिया है? वृक्ष का दृष्टांत लिया है। अब वृक्ष का दृष्टांत कैसा है? जैसे अपन ने भारतीय का दृष्टांत लिया, ऐसे वृक्ष कहने से अपने को वृक्ष जब कहा गया तो क्या क्या लगता है कि जितने भी वृक्ष हैं सब में वृक्षपन हम मौजूद है कि नहीं? सब वृक्ष हैं, सब वृक्ष हैं। यद्यपि वृक्ष अनेक अनेक प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार, है ना? अनेक, आम का, नीम का, अनार का, सब अलग अलग प्रकार के होंगे, है? पीपल का, बड़ का। लेकिन एक वृक्ष कहने पर सब उसमें समाहित हो गए। तो वो वृक्ष शब्द से उनकी जो विचित्रता है वो गौण हो, और वो एक वृक्ष शब्द में सबके सब जितने वृक्ष हैं सबके सब समान। तो वो वृक्ष क्या कहा जाएगा? वृक्ष है सादृश्य अस्तित्व। लेकिन उनमें एक एक वृक्ष को अपन उसकी विचित्रता से देखेंगे तो वो उनका अपना अपना स्वरूप अस्तित्व है। समझ में आया ना? इस उदाहरण से आचार्य देव ने यहाँ पर ये बात कही है। बस यही उदाहरण है, इसको अपन कल पढ़ाएंगे। आज की चर्चा यही समाप्त होती है।